कैसे हो। मैं धीरज अवस्थी, आपका एग्रीकल्चर जोन में स्वागत है। आज हम लोग जानते हैं IARI के इतिहास के बारे में। IARI मतलब पूसा यूनिवर्सिटी के नाम से भी जिसे जानते हो, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1892 में एक अंग्रेज रसायनज्ञ रिसर्च कर रहे थे। उनके मन में आया कि इंडिया में भी एग्रीकल्चर का शोध संस्थान होना चाहिए। उन्होंने 1899 में जॉन वाल्टर लेथर इंग्लिश केमिस्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने जर्मन एलायंस को बताया। 1899 में जर्मन एलायंस ने 1905 में सबसे पहले ARI की स्थापना की, एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1911 में उसका नाम चेंज करके एग्रीकल्चर रिसर्च रख दिया गया। पुनः 1919 में उसका नाम चेंज करके इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया। इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित थी, जो कि अब वो बिहार, नॉर्थ बिहार का हिस्सा है। उस समय उसके वाइस लॉर्ड कर्जन थे। उनके एक मित्र फिलिप्स जोन ने 30,000 US$ की आर्थिक मुद्रा की सहायता दी और कहा कि इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाए। तो 1905 में यह इस्टेब्लिश हुई पश्चिम बंगाल में, जो कि अब वो बिहार का हिस्सा है। 1934 में बिल्डिंग अर्थक्वेक आया, भूकंप आया 15 जनवरी 1934 को, और वो बिल्डिंग डैमेज हो गई, गिर गई। 1936 में शिमला में एक मीटिंग हुई जिसमें 3.8 मिलियन US$ मुद्रा तय की गई इसे शिफ्ट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए पूसा रोड, न्यू दिल्ली में। उस समय उसके DG B विश्वनाथन थे। उसका पूर्ण इंडिपेंडेंस के बाद उसका नाम चेंज कर दिया गया। अब उसका नाम हो गया इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1956 में उसे स्टेटस, डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल गया UGC के थ्रू, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के थ्रू, और उसमें MSc और PhD डिग्री अडॉप्ट हो गई, प्रारंभ हो गई वहां से। थैंक यू।